नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के टॉपिक में मैं आपको तिल्ली की बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ कि तिल्ली की बीमारी क्या होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा शरीर में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि तिल्ली क्या चीज़ होती है। तिल्ली अपनी बॉडी का एक पार्ट है जो पेट के बिल्कुल नीचे बाईं साइड में चिपका हुआ होता है। यदि तिल्ली में सूजन आ जाती है तो हम और आप तिल्ली की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसको पहचानने के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपके बाईं साइड में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पेट में आफरा टाइप का महसूस होता है, जलन सी महसूस हो रही है, तो आप ये समझ लें कि आपको तिल्ली की शिकायत हो सकती है। तो आप तिल्ली की जो जांचें होती हैं वो अपने पास के हॉस्पिटल में जहाँ भी ब्लड टेस्ट की सुविधा है वहाँ पर करवाएं। तिल्ली है जो उसका काम होता है, ब्लड सेल्स होता है उनको स्टोर करने का काम होता है और एंटीबॉडीज पैदा करने का, उनको बनाने का काम करता है। अगर तिल्ली में सूजन आ जाएगी तो उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे कि उसके बाद में पेट दब जाता है। पेट को दबने से भूख नहीं लगती और थोड़ा सा भी खाएंगे तो ऐसा लगता है कि पेट पूरा भरा हुआ है। तो ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार अपनी जांच आप अवश्य ही करवा लें। अब ये मैं बताती हूँ कि तिल्ली की बीमारी क्यों होती है। दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से तिल्ली में सूजन हो जाती है और वो तिल्ली की बीमारी में जुड़ जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने घर का पानी शुद्ध रखें, हमेशा छान के मटके में भरें और फिटकरी है और जो भी एक टैबलेट भी आती है मटके में डालने के लिए, तो टैबलेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, इनका इस्तेमाल करें। पानी हमेशा साफ़ करके पिएं और दूषित खाने से मतलब ये है कि जो भी खाना बनाते हैं तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, सब्जी को अच्छे पानी से धो के फिर ही सब्जी पकाएं। कुल मिला के स्वच्छता का ध्यान रखना है। यदि आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो तिल्ली बढ़ जाएगी और तिल्ली की सूजन होने से, बढ़ने से आप तिल्ली की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। फिर आपको ड्रिपें भी लगवानी पड़ेंगे, लीवर सिरप, गैस्ट्रिक के सिरप पीने पड़ेंगे और इंजेक्शन, टैबलेट, इनका भी सामना करना पड़ेगा। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है कि स्वच्छता का ध्यान रखें। खाने पीने में, इनमें अगर आप साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको तिल्ली की बीमारी नहीं होगी। तो यदि किसी घर में तिल्ली की बीमारी है तो आज से वो साफ़ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दें। धन्यवाद।